हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 109, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 108 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। देखो, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या कैलकुलेट करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला रहेगा अपने पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या रहेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह लो या फिर सेल्स कह लो, टर्नओवर कह लो, जो भी क्वेश्चन में मिले उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, हमने इससे पहले एक रेशियो पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? ऑपरेटिंग रेशियो। कौन सा था? ऑपरेटिंग रेशियो। ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना दोनों के अंदर। जनरली बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि दोनों में ऑपरेटिंग है, रेशियो है। डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट का डिफरेंट है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली बच्चों को एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। जैसे हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट, जैसे हमारे पास नेट प्रॉफिट, वैसे ही हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तीनों का फॉर्मूला क्या रहेगा? ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। एंड ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर सीओजीएस से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, ऐसे डिफ्रेंशिएट कर लेना। मैं आपको बता रहा था कि एक ऑपरेटिंग रेशियो है और दूसरा हमारे पास एक कौन सा हो गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इन दोनों का जो टोटल होता है ना रेशियो का आपस में, वो कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100। ठीक है ना? देखो आगे, देखो इसमें, इसके अंदर में एक बात और लिखते हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था पी एंड एल। ये पी एंड एल है, यहां पे हम ग्रोस प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक है, ये 11th में किया था हमने। ये ग्रोस प्रॉफिट हुआ, हम यहां पे लिखते हैं बाई ऑपरेटिंग इनकम, और इस साइड लिखेंगे टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इतना जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा? टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकल के आएगा? टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब यहां पे इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लिखेंगे बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम जो बिजनेस को चलाने के लिए मैंडेटरी नहीं है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, वहां से इंटरेस्ट आ गया, वो नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है। टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एग्जांपल लॉस बाय फायर, थेफ्ट, ठीक है, इस तरह के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा। क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो हमने इसके दो पार्ट कर लिए अपने पी एंड एल के। तो इस तरह से करना है। अब हमें जो रेशियो देना है ना, वो इसका देना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। इससे पहले हमने क्या किया था? ट्रेडिंग अकाउंट किया था। क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था हमने। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या निकाला था? ग्रोस प्रॉफिट। उसके बाद सेकंड आया ऑपरेटिंग, थर्ड हम पढ़ेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, तीनों रेशियो ही किससे रिलेटेड? अपने पास ट्रेडिंग पी एंड एल से रिलेटेड हो गए। इससे पहले हमने पढ़ा ऑपरेटिंग रेशियो, खाली ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या था? सीओजीएस, जो ट्रेडिंग से निकाल रहा था, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स। क्लियर है ना? तो ये अपने पास बेस हो गया इसका। अच्छा, इसका आइडल रेशियो क्या रहेगा? हायर द रेशियो, प्रॉफिट है ना भाई, जितना ज्यादा उतना अच्छा, सीधी सी बात है। लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो क्या था अपने पास? ऑपरेटिंग का था लोअर द रेशियो द बेटर इट इज। कल की वीडियो में हमने देख लिया था। ठीक है, देखो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पे था तीन अलग अलग केस गिवन है। फर्स्ट केस में क्या बोला? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,50,000, सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 लाख। तो फर्स्ट केस है बस ये हमें, और कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो फर्स्ट केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या आएगा अपने पास? शॉर्ट फॉर्म आप लोग यूज मत करना एग्जाम में, नोटबुक में बेशक कर लो, पेपर में गलती से मत लिखना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, क्या लिखेंगे? सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाई 100। कितना आएगा अपने पास? कितना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? 7,50,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना भाई अपने पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाई 750 इन 200, कितना आ जाएगा? सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40%। तो फर्स्ट केस का आंसर आ गया 40%। सेकेंड केस देखते हैं।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स 15 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,40,000 एंड द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 35,000। तो इसमें पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जीपी कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट। और ग्रोस प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स की वैल्यू कितनी है 15 लाख, सेल्स की वैल्यू 15 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना अपने पास 12,40,000। सो 15 लाख से माइनस कर लेंगे हम 12,40,000, ये आ जाएगा अपने पास 2,60,000। ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 2,60,000 का, ठीक है। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, ग्रोस प्रॉफिट लिख लेना भाई इसको, ये फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं हम ऐसा फॉर्मूला। ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, इससे हम क्या निकालेंगे अपने पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना 2,60,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन ने खुद बताया कितने का 35,000 का, तो यहां से 35,000 माइनस कर लेंगे। ऑपरेटिंग इनकम है नहीं, खाली छोड़ दो। सो 2,60,000 माइनस 35,000, ये आ जाएगा 2,25,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आगे आइए, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि अपने पास कितना है 2,25,000 डिवाइडेड बाई सेल्स, क्वेश्चन ने खुद ही बताया सेल्स 15 लाख, एंड मल्टीप्लाई बाई 100। ये आ जाएगा अपने पास 15% ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया यहाँ पे 15%। अगर इस केस में अगर आपको ऑपरेटिंग रेशियो बताना हो तो कितना आएगा, 100 माइनस 15, 85% का ऑपरेटिंग रेशियो आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा वहां देखेंगे, लेकिन याद रखना है इस बात को, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में बोल दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स कितना 12 लाख का, ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है, सिंपल, कोई ऐसा हार्ड है नहीं। तो हम ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे पहले। तो थर्ड केस, ग्रोस प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, सेल्स कितनी 12 लाख, और अपने पास ग्रोस प्रॉफिट है भी किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर ही है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 लाख का 20%, 12 लाख का 20% कितना आ जाएगा अपने पास 2,40,000। तो ग्रोस प्रॉफिट आ गया अपने पास 2,40,000 का, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए अपने पास कितने के 30,000 के, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने के 30,000 के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ऊपर फॉर्मूला हमने लिख दिया, ये लिख दिया ना यहाँ पे, ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग इनकम है नहीं तो खाली छोड़ दो, उसे मत लिखो। ग्रोस प्रॉफिट कितना है अपने पास, ये तो 240 हो गया, लेकिन एक्सपेंसेस कितने के 30 के। सो 2,40,000 माइनस 30,000 कितना आ जाएगा भाई, ये 2,10,000। आप सेल्स क्वेश्चन में गिवन ही है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कितना आ जाएगा अपने पास, ये 2,10,000 डिवाइडेड बाई सेल्स कितना 12 लाख, एंड मल्टीप्लाई बाई 100। ये आ जाएगा 17.5%। कितना आ जाएगा 17.5%। ये अपने पास कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, उसमें कुछ ज्यादा पार्ट थे, थोड़ा टाइम लग गया। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो फॉर्मूला क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपने पास ग्रोस प्रॉफिट है। अच्छा, ग्रोस प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। उस ग्रोस प्रॉफिट में कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस माइनस करेंगे, इनकम प्लस माइनस करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हम ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जीपी ग्रोस प्रॉफिट। देखो डाटा क्या है अपने पास, सेल्स का, किसका डाटा है, सेल्स का, लेकिन ग्रोस प्रॉफिट किसके ऊपर है, कोस्ट के ऊपर है। तो यहां पे इसको ऐसे लिख ले, कोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी। प्रॉफिट 40 का है, प्रॉफिट 40 का है, किसके ऊपर, कोस्ट के ऊपर, मतलब कोस्ट कितनी रहेगी 100। हम ऐसे ही करते हैं ना, हम बेस क्या लेके चल रहे, कोस्ट, तो कोस्ट को 100 मानेंगे, उस 100 के ऊपर ग्रोस प्रॉफिट कितना 40 का, तो सेल्स कितनी रहेगी 140 की, ठीक है। 140 माइनस 40 100 होगा ना, तो हमने सेल्स कितना लिख लिया यहाँ पे 140। सो ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, सेल्स गिवन है, सेल्स कितने की 7 लाख की, मल्टीप्लाई बाई ये सेल्स है, यहाँ पे सेल्स कितना 140, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है हमें, जीपी, मल्टीप्लाई कर लेंगे जीपी के अमाउंट से, जीपी कितना है 40, इसे सोल्व कर लो, ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2 लाख का ग्रोस प्रॉफिट। अब इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, ग्रोस प्रॉफिट से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बिल्कुल है ऑपरेटिंग खर्चे, सेलिंग बिल्कुल है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो आप पे कर रहे हो वो ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है।
जो ऑफिस का काम है, जो सेलिंग के एक्सपेंसेस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, ये ऑपरेटिंग है। ये बिजनेस को चलाने के लिए मैंडेटरी है। अगर आप डिबेंचर्स इशू ना भी करो तो भी आपका बिजनेस चलेगा, लेकिन ये तो बिजनेस में करना ही करना है आप, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। सो 30,000 ऑपरेटिंग खर्चे कितने, 30,000 एंड 16,000 माइनस कर लो, अपने पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। सो 2 लाख माइनस 30,000 माइनस 16,000 कितना आ जाएगा, 1,54,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज 1,54,000 डिवाइडेड बाई सेल्स, सेल्स की वैल्यू कितनी, 7 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, सोल्व कर लो भाई, ये आ जाएगा 22% ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना अपने पास, 22% का है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 111। यहां पे क्या करना है हमें यहाँ पे एक तो कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दूसरा कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। अच्छा, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाई 100, ये अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे ग्रोस प्रॉफिट का है, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का है, वैसे ही नेट प्रॉफिट का है, परसेंटेज में आएगा। एंड दूसरी बात, हायर द रेशियो द बेटर इट इज। प्रॉफिट तो जितना ज्यादा उतना अच्छा, सिंपल सी बात है, ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात है। सो अपने पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न इनवर्ड, मतलब कि ये क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। तो मैं नेट सेल्स लिख दूं यहां पे, तो अगर मैं नेट सेल्स लिखूं तो कितना आ जाएगा अपने पास, 8,30,000 माइनस 30,000, तो ये कितना हो जाएगा, 8 लाख की नेट सेल्स आ जाएगी। 830 से 30 माइनस कर लेंगे, नेट सेल्स अपने पास 8 लाख का आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लॉस बाय एक्सीडेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न हो गया ना, 830 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 8 लाख की अपने पास नेट सेल्स आ जाएगी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डायरेक्ट हम नहीं बता सकते, तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, ग्रोस प्रॉफिट। क्या चाहिए हमें, ग्रोस प्रॉफिट। तो हम ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ग्रोस प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल्स माइनस सीओजीएस। तो सेल्स का मतलब नेट सेल्स, नेट सेल्स कितनी, 8 लाख की। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितने का, 5 लाख का। सो 8 लाख माइनस 5 लाख, ग्रोस प्रॉफिट कितने का हो गया, 3 लाख का अपने पास ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब इस ग्रोस प्रॉफिट से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट से हम कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, ये दोनों क्या ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑपरेटिंग नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है। लॉस बाय एक्सीडेंट, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, खर्चा तो वैसे ही नहीं है, रिसीव कर रहे हैं ना, इनकम है, लेकिन ये कौन सी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग। मतलब ये बिजनेस को चलाने के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। तो कितना हुआ, 40 एंड 18, यही है दो अपने पास, 40,000 एंड 18,000। सो 3 लाख से माइनस कर लेंगे 40,000 एंड 18,000, ये आ जाएगा 2,42,000, ठीक है, 2,42,000। अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया ना कितना, 2,42,000 डिवाइडेड बाई सेल्स कितना अपने पास, 8 लाख नेट सेल्स लेके चलेंगे, हमेशा ध्यान रखना, 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, सोल्व कर लो कितना आ जाएगा, ये आएगा 30.25%। सोल्व करोगे कितना आएगा, 30.25%, ठीक है। भाई देखो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, अगर आप ज्यादा ही लिखना चाहते हो तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑफिस एक्सपेंस माइनस दूसरा क्या था भाई, ये सेलिंग एक्सपेंस, ये लाइन आपको साथ में लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पे आपको फॉर्मूला देना पड़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। अगर ऐसे करना है तो ऐसे करो, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ये आप लिखते रहना इंग्लिश वगैरह। अब नेक्स्ट आ गया अपने पास नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे आता है, इसके लिए हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट से क्या कर दो, ऑल एक्सपेंसेस माइनस कर दो, प्लस कर लो ऑल इनकम, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट से सारे खर्चे माइनस कर दो, जितनी भी इनकम है प्लस कर दो। कौन से खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे। कौन से, इनडायरेक्ट, वो खर्चे जो ट्रेडिंग में नहीं गए, ध्यान रखना, ट्रेडिंग वाले खर्चे तो जीपी में कैलकुलेट हो चुके हैं ऑलरेडी। इनडायरेक्ट खर्चे, ठीक है, वो वाले खर्चे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे।
और सारी इनकम तो आती ही किसके अंदर है, P&L में, तो नेट प्रॉफिट का पार्ट रहेगी वो। तो जितने भी खर्चे सब माइनस, जितने भी इनकम सब प्लस। सारे खर्चों का मतलब मेरा क्या है, इनडायरेक्ट खर्चे जो है, चाहे वो ऑपरेटिंग है चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग है। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना अपने पास, 3 लाख, यहां लिख लो 3 लाख, माइनस ऑल एक्सपेंसेस। इसके अंदर क्या आएगा, ऑफिस भी आएगा, सेलिंग भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी आएगा, लॉस बाय एक्सीडेंट भी आएगा, चारों आएगा। तो चारों का टोटल करके वहां लिख दे, कितना हो जाएगा, 40,000, 18,000, 12,000 एंड 24,000, ये आ जाएगा 94,000। ये टोटल खर्चा आ गया अपने पास। तो ये यहां से माइनस कर लेंगे 94,000 प्लस इनकम। इनकम कितनी है अपने पास, 10,000 की इनकम है, 10,000 प्लस कर लेंगे। सो 3 लाख माइनस 94,000 प्लस 10,000, ये आ जाएगा 2,16,000 का नेट प्रॉफिट। ठीक है, 2,16,000 का क्या आ गया अपने पास, नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया 2,16,000 डिवाइडेड बाई सेल्स। सेल्स की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास, 8 लाख की। 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 सोल्व कर लो, आंसर आ जाए, ये आ जाएगा 27% अपने पास नेट प्रॉफिट रेशियो 27% आ। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, और ये 94,000 कहां से आया, मैंने इन सारे खर्चों को यहीं पे ही टोटल कर दिया और सीधी अमाउंट यहां लिख दी। अगर आपको अलग से शो करना है इसकी वर्किंग तो अलग से दिखा। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 112 स्टार कर लो। इस जनरली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाते हैं, क्योंकि इसमें एक नहीं बहुत सारे रेशियो पूछे हुए और अलग अलग कैटेगरी के सारे। क्या है देखो, कैलकुलेट द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, हमें कितने रेशियो कैलकुलेट करने हैं, पूरे 5। ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। इनको कैलकुलेट कैसे करना है, जो रेशियो पहले बोला ना उसको पहले कैलकुलेट करना। अगर आपको नहीं आ रहा तो दूसरे फॉर्मूले के ऊपर शिफ्ट होना, अदरवाइज कोशिश करना जिस ऑर्डर में इन्होंने पूछा कि हम उसी ऑर्डर में इनको सोल्व करें। ऐसा सच नहीं बोला हुआ कहीं पे भी कि आप आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा बेटर है कि जैसे क्वेश्चन पूछ रहे कि हम वैसे ही सोल्व करें। पहले क्या बोला इसने, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करके दिखाओ। तो पहले हम क्या ही लेके चलेंगे यहाँ पे, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो पहला काम क्या हुआ भाई, सेल्स का देखो, सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, जनरली सेल्स होती है हमारे पास। यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स कितने का, 30 लाख का। तो सेल्स तो हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, जीपी चाहिए। अब जीपी डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पे देखो परचेजेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। मतलब मेरे को यहाँ से सीओजीएस दिख रहा है कि मैं यहाँ से सीओजीएस कैलकुलेट कर लूँ, रेवेन्यू से सीओजीएस माइनस कर दूं तो अपने पास जीपी आ जाएगा। तो सीओजीएस का फॉर्मूला लिखे भाई पहले। तो देखो पहले फॉर्मूले में मेहनत लगती है, उसके बाद ये डाटा ना नेक्स्ट फॉर्मूले में यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओपनिंग की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3,60,000। ओपनिंग की वैल्यू 3,60,000। परचेजेस कितना भाई, परचेजेस है 18,30,000 का, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने भाई अपने पास, 4,10,000 के, माइनस क्लोजिंग कितना भाई, क्लोजिंग है अपने पास 4,40,000 का। सोल्व कर लो, 3,60,000 प्लस 18,30,000 प्लस 4,10,000 माइनस 4,40,000, ये आ जाएगा 21,60,000 का सीओजीएस। अब हम यहाँ से जीपी कैलकुलेट कर लेंगे। जीपी आ जाएगा सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स की वैल्यू 30 लाख माइनस 21,60,000, 8,40,000 ग्रोस प्रॉफिट हो गया अपने पास। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 8,40,000 डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100, सोल्व कर लो। ये आ जाएगा 28%। कितना आ जाएगा, 28% हो जाएगा अपने पास ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट हो गया। सेकंड क्वेश्चन ने क्या पूछा था हमसे, सेकंड क्वेश्चन ने बोला है कि आप ना कैलकुलेट करके दिखाओ ऑपरेटिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करके दिखाओ, ऑपरेटिंग रेशियो। सेकंड ऑपरेटिंग रेशियो, भाई ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है भाई अपने पास, ऑपरेटिंग रेशियो होता है सीओजीएस प्लस, क्या करेंगे सीओजीएस में क्या प्लस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करेंगे भाई।
ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करेंगे, माइनस करेंगे ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो देखो सीओजीएस अपने पास पहले से है, सीओजीएस कितने का है 21,60,000 का सीओजीएस, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन ने खुद बता दिए, डायरेक्ट ही बता दिए 5% ऑफ सेल्स है, तो इनको मैं यहां कैलकुलेट कर दूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, कितना आ जाएगा 30 लाख का 5%, कितना हो जाएगा 30 लाख का 5%, 1,50,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए 150 के, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए 150 के, ऑपरेटिंग इनकम अपने पास है नहीं, सेल्स की वैल्यू गिवन है 30 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 सोल्व कर लो और आंसर निकल आएगा। पहले तो इन दोनों का टोटल दिखाना आपको, 2160 प्लस 1,50,000, ये आ जाएगा 23,10,000, 23,10,000 डिवाइडेड बाई 30 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, सोल्व कर लो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 77%, कितना आ रहा है 77% आ रहा है अपने पास ऑपरेटिंग रेशियो, हो गया ये। अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, थर्ड हमें बताना है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखो मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, डायरेक्ट अगर आप चाहो तो बता सकते हो, कैसे आता है 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, मतलब 100 माइनस कितना है 77, तो ये कितना आएगा 23%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आएगा 23%। अगर आपको लग रहा है नहीं सर ऐसे नहीं होता, तो हम इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स की वैल्यू कितनी 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, हमें क्या चाहिए अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है, ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रोस प्रॉफिट कितना है भाई, ग्रोस प्रॉफिट कितना है, ग्रोस प्रॉफिट अपने पास कितने का है 8,40,000 का ग्रोस प्रॉफिट है, देखो यहाँ 8,40,000 का है, 8,40,000 से माइनस कर लेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कितने के थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने पास 1,50,000 के लास्ट पेज के ऊपर लिखे हुए ना। सो 840 से माइनस कर लेंगे कितना 150, कितना आ जाएगा 6,90,000, 6,90,000 क्या आ जाएगा अपने पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो और सोल्व कर लो। ये आ जाएगा 23% ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो भी आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी आ गया। अगर आप चाहो तो इसको इतना भी करके छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है नहीं कि हमें कंप्लीट करना है, तो ये आप ऐसे कर सकते हो, मैंने दोनों बता दिया आपको, दोनों ठीक है। आप देखते हैं फोर्थ में क्या चाहिए भाई हमें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, COGS अपॉन एवरेज ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो है अपने पास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो है, हमने कैलकुलेट किया था, कितना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 21,60,000, अपडेट कर लो, डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। सो एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा अपने पास, ओपनिंग 360 प्लस क्लोजिंग 440 डिवाइडेड बाई 2, 3,60,000 प्लस 4,40,000 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 8 लाख डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा 4 लाख की अपने पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी, यहाँ पे कर लेंगे 4 लाख, 21,60,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख कितना आ जाएगा अपने पास, ये 5.4 टाइम्स, ये आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होगा भाई, फॉर्मूला क्या था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, एक तो वर्किंग कैपिटल थी, क्या था भाई अपने पास, देखो टर्नओवर रेशियो अपॉन में एवरेज आता है, वर्किंग कैपिटल का जर्नली हमें एवरेज नहीं मिलता, तो हम सीधा क्या लिखते हैं वर्किंग कैपिटल। टर्नओवर मतलब सेल्स, किसके ऊपर चेक करने हैं, सेल्स के ऊपर, तो यहाँ क्या थी अपने पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख लो या फिर सेल्स ही लिख लो, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। ये था फॉर्मूला अपने पास, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो सेल्स की वैल्यू तो है अपने पास, कितने की है 30 लाख की, तो सेल्स की वैल्यू तो है 30 लाख डिवाइडेड बाई वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे आता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने एक वर्डिंग यूज की यहाँ पे, इंक्लूडिंग इन्वेंट्री। भाई इस फॉर्मूले के अंदर इन्वेंट्री होती है, वो जो लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करते हैं ना, वहां पे हम करंट एसेट से इन्वेंट्री को हटाते हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल में आती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो इस लाइन का कोई रेलेवेंस नहीं है, इसे हटा दो यहाँ से। 7 लाख माइनस 2 लाख, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है,
हाँ, अगर लूज टूल्स वगैरह होता तो उसको हटा के चलते फिर भी समझ में आता, लेकिन इन्वेंट्री तो इंक्लूड करते हैं हम। 7 - 2 कितना हो जाएगा? 5 लाख। सो 5 लाख, 30 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख कितना आ जाएगा? 6 टाइम्स आ जाएगा अपने पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन 112 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। ग्रोस प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी वाज 25%। कुछ नहीं बोला तो हम किसके ऊपर मानेंगे? सेल्स के ऊपर। इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आर 5 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू आर 90% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी वर 150, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहला मेरे को दिख रहा है कि मेरे को सेल्स कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, टोटल सेल्स कितनी आएगी। तो टोटल सेल्स क्या होती है अपने पास? टोटल सेल्स होती है कैश प्लस क्रेडिट। टोटल सेल्स होती है कैश प्लस क्रेडिट। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना अपने पास? 5 लाख का। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 5 लाख का, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 90% ऑफ टोटल। तो ये 5 लाख ना बाद में लिख लेना, पहले एक बार ना छोटी सी एक इक्वेशन बना देते हैं। क्या आएगा? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर 90%, मतलब क्रेडिट रेवेन्यू 90 है। कब? जब अपने पास टोटल कितना है? 100 है। भाई क्रेडिट बोला ना टोटल का, क्रेडिट रेवेन्यू 90% है टोटल का, मतलब क्रेडिट 90 है, टोटल कितना? 100। तो कैश रेवेन्यू कितनी होगी भाई? फिर 10। सीधी सी बात है। 100 90, यहाँ पे कितना लिखे कि ये अपने पास 100 हो जाए? 90 में कितना जोड़े कि 100 हो जाए? 10। तो मतलब ये जो कैश रेवेन्यू है ना 5 लाख की, ये कितने परसेंट है? 10% है। तो यहां से मैं डायरेक्टली टोटल सेल्स कैलकुलेट कर लूं, या फिर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ जाएगा? अपने पास क्या गिवन है? कैश सेल्स 5 लाख की, यहाँ पे कैश कितना? 10, तो इसको 10 से डिवाइड कर लो। क्या कैलकुलेट करना है मेरे को? टोटल सेल्स। मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो कितना आ जाएगा अपने पास? टोटल सेल्स 50 लाख। कितने का सोल्व करेंगे तो टोटल सेल्स आ गया 50 लाख का। अब इस 50 लाख का 25% क्या? ग्रोस प्रॉफिट है। सो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 50 लाख का 25% कितना आ जाएगा? 12,50,000 रुपए। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? ग्रोस प्रॉफिट उसमें से सारे खर्चे हटा देंगे। क्वेश्चन ने खर्चे पहले ही बता दिए कितने के? 1,50,000 के, माइनस 1,50,000। तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा अपने पास? 11 लाख का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट प्रॉफिट इज 11 लाख एंड द टोटल सेल्स आर 50 लाख, मल्टीप्लाई बाई 100। पॉइंट्स में आएगा ये? नहीं, पॉइंट्स में नहीं आ रहा, ये डायरेक्ट आ रहा है अपने पास 22%। कितना आ रहा है अपने पास नेट प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे? 22% का। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 114। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है भाई? नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स आर 25 लाख, ऑपरेटिंग रेशियो 90%, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 25, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग 30,000, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 40,000। क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिससे हम जीपी कैलकुलेट कर ले या फिर हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। क्वेश्चन ने तो क्या बोल दिया अपने पास? ऑपरेटिंग रेशियो बोल दिया 90% का। भाई प्रॉफिट कहां से कैलकुलेट करें? यहाँ पे थोड़ा सोचो, प्रॉफिट कहां से आएगा? कोई तो प्रॉफिट हो ना जिसके अंदर प्लस माइनस करके हम नेट के ऊपर चले जाए। ना तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ना ही अपने पास ग्रोस है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मैंने आपको बताया था ना कैसे कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो, दोनों का टोटल कितना होता है भाई? 100 होता है। अगर अपने पास ऑपरेटिंग रेशियो 90 का है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? ये 90 प्लस उस साइड जाके माइनस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास? 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाई 100। इस 100 को हटा दो क्योंकि परसेंटेज गिवन है पहले। 10% है ना, तो यहाँ पे लिख लो 10/100 इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने पास है कितना है? 25 लाख का। सोल्व कर लो इसे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई 25 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 2,50,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया? 2,50,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया अपने पास 2,50,000 का।
अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट। भाई ऑपरेटिंग से हमें कहां जाना है, नेट के ऊपर जाना है। सो नेट प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लिख लो भाई इसे भी, ठीक है। शायद पहले नहीं आया होगा ये फॉर्मूला, ये फर्स्ट टाइम ही आ रहा है। अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया तो लिख लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, 2,50,000, उसमें से नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर लिया। बचे क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उनका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। सो नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या है अपने पास, लॉस ऑन सेल एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये दोनों क्या अपने पास खर्चे हैं। तो टोटल कितना खर्चा हो गया नॉन ऑपरेटिंग, 25 एंड 30, कितना आ जाएगा 55,000, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम 40,000, इसे हम प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2,50,000 माइनस 55,000 प्लस 40,000, ये आ जाएगा 2,35,000 का नेट प्रॉफिट। और चाहो तो इस क्वेश्चन के ऊपर ना स्टार भी कर लो भाई, काम आ जाएगा क्वेश्चन आगे ये रिवीजन के टाइम पर। ये जो स्टार है ना कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं हर क्वेश्चन में अगर कुछ अलग आए, अगर सेम है तो कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन में कुछ अलग आ रहा है तो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं साथ में, क्योंकि इस चैप्टर में ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, रिवीजन में ना दिमाग खराब कर देगा ये चैप्टर, सारे क्वेश्चन दोबारा नहीं कर पाओगे आप। सो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास, नेट प्रॉफिट दैट इज 2,35,000 डिवाइडेड बाई सेल्स, सेल्स कितना भाई अपने पास 25 लाख का, मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व कर लो, सोल्व करोगे ये आ जाएगा 9.4%, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना आ जाएगा 9.4%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 115, आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी है, दिखने में बड़ा है। एक नया रेशियो आया भाई यहाँ पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हमने जो कैपिटल बिजनेस में लगाई, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने जो बिजनेस में लगाई, उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है, कितना हम कमा रहे, ये मतलब है इस रेशियो का। ठीक है, तो पहले तो हमें फॉर्मूला ही देखना पड़ेगा इसका, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या फॉर्मूला रहेगा, देखो एक वर्ड तो मेरे को दिख रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रिटर्न किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, तो ये रेशियो के लोअर पार्ट में आ जाएगा, परसेंटेज में आंसर रखना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब यहां क्या लिखे, अब रिटर्न किस फॉर्म में मिलता है हमें, प्रॉफिट की फॉर्म में मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, प्रॉफिट के फॉर्म में, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड है तो हम यहां पे क्या लेके चलेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। क्या फॉर्मूला बना भाई हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, देखो हमने ये कैलकुलेट करना सीखा हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी 2-3 बार आ चुका डिफरेंट फॉर्मूले में, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आया था ना पहले। ठीक है, ये ऑलरेडी हमें आता है, हमें करना क्या है, सिर्फ डाटा निकालना है और यहां रखना, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखें, कैपिटल एम्प्लॉयड देख ले, वो इजी है क्योंकि बैलेंस शीट गिवन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड पहले लिख लो, कितना हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके अंदर क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, तीन चीजें थी ना अपने पास, इक्विटी याद आ रहा है, इक्विटी, अरे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। और इसका दूसरा नाम क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड का नेट एसेट्स, एक रेशियो भी किया था हमने इसके ऊपर। ठीक है, चलो 30 लाख, 23 लाख एंड 22 लाख, इन तीनों का टोटल कर लो अपने पास, ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। क्या क्या आएगा इसमें, 30 लाख शेयर कैपिटल का, रिजर्व एंड सरप्लस का 23, तो ये क्या हो गया अपने पास, इक्विटी हो गई, प्लस करेंगे इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज 22, टोटल कर लो तीनों का 75 लाख हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रेशियो का एक पार्ट तो आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आएगा, अपने पास क्या है, नॉन करंट एसेट्स है यहाँ पे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स 55 लाख, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स किसी काम का नहीं है, इस रेशियो के लिए तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं इसके।
यहाँ पे आओ, देखो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीज है अपने पास। एक तो रिजर्व है, हमें नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। क्वेश्चन ने प्रॉफिट बताया कितने का, 10 लाख का। प्रॉफिट कितने का, 10 लाख का। अब क्वेश्चन के अंदर टैक्स से रिलेटेड कोई बात नहीं की हुई। टैक्स से रिलेटेड कोई भी बात है क्वेश्चन में नहीं है, कहीं कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है टैक्स से रिलेटेड। 10 लाख का सिर्फ अपने पास क्या प्रॉफिट है, तो इसे हम क्या माने, यही बिफोर यही आफ्टर। तो इसको ऐसे लिख ले, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर आफ्टर टैक्स, भाई जो कुछ भी है यही है, क्योंकि टैक्स का रेट नहीं बताया तो यही बिफोर यही आफ्टर, कितना 10 लाख रुपए का। अब इसके अंदर क्या प्लस करेंगे, इंटरेस्ट का खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा। सो इंटरेस्ट के एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, एक तो 8% लोन है 10 लाख का, 8% कितना आ जाएगा अपने पास 80,000, प्लस 12 लाख का 10% कितना आ जाएगा 1,20,000 इंटरेस्ट का खर्चा, टोटल कितना हो जाएगा अपने पास 2 लाख, 2 लाख आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया अपने पास, प्लस इंटरेस्ट, ये क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना आ जाएगा 12 लाख। अरे ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई पहले, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया था, बस यहाँ पे दोबारा आया है ये। सो अब फॉर्मूला लगा लो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 12 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 75 लाख एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा अपने पास 16% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हम कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, 16% का रिटर्न हम जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर के। उसके बाद पहले हम कैश फ्लो करेंगे, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे फिर। ठीक है, फिर जो कुछ बचा कुछ है वो सारा कंप्लीट कर देंगे, कैश फ्लो हमारा लास्ट चैप्टर है, जिस भी चैप्टर का जो कुछ भी छोटा हमने कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।